सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ियार क्लासेज में। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है। तो देखो भाई, सीसा या फिर तांबा या फिर एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। तो एल्यूमिनियम सही होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है कौन सा होता है भाई? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है इसका कितना होता है साथियों? 13 होता है। कितना होता है भाई? 13 होता है। उसके बाद में बात करें कि जो एल्यूमिनियम होता है इसका प्रतीक क्या होता है? तो Al होता है। क्या होता है? Al होता है। उसके बाद में यहां पे इसके अयस्क की बात करें, इसका जो अयस्क होता है, अयस्क जो होता है इसका होता है बॉक्साइड। क्या होता है भाई? बॉक्साइट। कोरंडम और फेल्सफार। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं भाई? इसके अयस्क होते हैं। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा भाई? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन यानी एल्यूमिनियम। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उस यौगिक का नाम क्या है जिससे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो भाई, एल्यूमिनियम सल्फाइड बी ऑप्शन है, एल्यूमिनियम सल्फ्राक्साइड या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड। देखो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा इसका वो होगा भाई सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यानी एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। क्या होगा साथियों? एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखो, जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, सी ऑप्शन में क्या है भाई? एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी यहां पे Al2SO4 और यहां पे क्या होगा भाई? 3 हो जाएगा। तो यह जो है एक अकार्बनिक, अकार्बनिक क्या है भाई? यौगिक। अकार्बनिक क्या है? यौगिक। उसके बाद में Al2SO4 यहां पे हो जाएगा 3। यहां पे क्या होगा? 18 और H2O को हेयर साल्ट। क्या होगा भाई? हेयर साल्ट कहते हैं। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की जो छपाई होती है, कपड़ों की छपाई, छपाई कपड़ों की छपाई और रंगाई। एक सेकंड भाई, रंगाई में रंग बंधक के रूप में
किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो फिटकरी बनाने में भी किया जाता है या फिर होता है, ठीक है साथियों। तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो बताओ एल्यूमिनियम होगा या फिर लेड सल्फेट होगा, यानी लेड होगा, या फिर यहाँ पे कॉपर होगा, या फिर यहाँ पे सिल्वर होगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम, ये क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संगत धातु यानी ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और धातु ऑक्साइड जो होता है वो कैसे होते हैं, वे क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो देखो सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो यहां पे बताओ क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यानी क्या हो जाएगा दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो यहां पे क्या होगा भाई, सिल्वर ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, तो इसका हो जाए भाई AgBr। क्या होगा, AgBr। तो इसका मतलब यह है कि हमारा कौन सा हो जाएगा यहां पे बी ऑप्शन, AgBr। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? तो दो रसायन कौन से होते हैं? तो देखो अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन सोल्व किया था। तो एक तो होता है सिल्वर क्लोराइड। कौन सा होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, यानी यहां पे क्या होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड जो है इसका मतलब हो जाएगा AgCl। क्या होगा, AgCl। सिल्वर ब्रोमाइड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पे जो इसका मतलब होगा वो हो जाएगा भाई AgBr। क्या होगा, AgBr। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा होगा भाई, देखो AgBr, और यहां पे तो ये नहीं होगा, AgCl और AgBr ये सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। यहां पे सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? Ag का मतलब यानी सिल्वर यानी चांदी, ठीक है। Au यानी सोना, Cu यानी क्या होगा, तांबा यानी कॉपर, Al यानी क्या होगा, एल्यूमिनियम।
तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो Ag होगा। Ag का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे सिल्वर। क्या हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गया। अब देखो अगर आपको पूछे क्वेश्चन की जो चांदी होता है इसका परमाणु क्रमांक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 47। कितना होता है भाई, 47 होता है। गलनांक की अगर बात करें तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस। गलनांक कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में यहां पे इसके आपेक्षिक घनत्व की बात करें, आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है, तो 10 पॉइंट कितना होता है भाई, 47। कितना होता है, 10.47 होता है। उसके बाद में यहां पे बात करें क्वथनांक की, क्वथनांक तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 1954 पॉइंट कितना होगा, 9 डिग्री। क्लियर, तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे, Ag यानी चांदी हो जाएगा। क्लियर, परमाणु क्रमांक पूछे तो आपको कितना बताना भाई, 47। गलनांक पूछे तो कितना बताना आपको, 960। आपेक्षिक घनत्व पूछे तो 10 पॉइंट कितना बताना, 47। क्वथनांक पूछे तो आपको कितना बताना है, तो आपको बताना है भाई यहाँ पे 1954 पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, जो प्रकृति है उसमें मुक्त रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। ठीक है, देखो भाई Ag या फिर Ca, Na या फिर यहाँ पे Al, तो यहाँ पे क्या होगा, Ag होगा। Ag का मतलब क्या हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो बताओ भाई, सिल्वर आयनिक के कारण, या फिर यहाँ पे सिल्वर धातु, या फिर यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड, या फिर सिल्वर ऑक्सलेट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सिल्वर धातु। सिल्वर धातु यानी कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है। इस कारण से इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई, भूरा होता है। क्लियर, तो सिल्वर धातु यानी कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब देखो यहाँ पे दिया है इसमें तांबा यानी कॉपर, एल्यूमिनियम या टंगस्टन, या फिर यहाँ पे चांदी। तो यहाँ पे चांदी क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। चांदी का मतलब क्या होता है, सिल्वर। प्रतीक इसका क्या होता है भाई, Ag होता है। क्या होता है, Ag। और परमाणु क्रमांक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब सल्फाइड बनाता है, या आयोडीन गैस बनती है, या फिर यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती है, या फिर ब्रोमीन गैस बनती है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है भाई, ब्रोमीन। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन जो है एक द्रव अधातु होता है भाई। क्या है, ब्रोमीन एक द्रव अधातु है और यह हेलोजन समूह का सदस्य है। किसका है भाई, हेलोजन समूह का सदस्य है। और इसकी परमाणु संख्या के लिए पूछे आपको कि परमाणु संख्या बताओ कितनी होती है, तो 35 होती है भाई। कितनी होती है, 35 होती है। क्लियर, तो कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो बताओ भाई, Na होगा या Zn होगा, Al होगा या फिर Ag होगा? Ag होगा भाई, क्या होगा? Ag यानी चांदी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? इनमें से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो देखो भाई, यहां पे है सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड या फिर यहां पे कॉपर। गोल्ड होगा भाई, क्या होगा? गोल्ड यानी सोना हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक अगर आपको पूछे कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको बताना है परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 79। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? इनमें से सबसे तन्य धातु कौन सी है भाई? यहां पे है तांबा यानी कॉपर। इसका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। इसका क्या होगा? सोना। और इसका क्या हो जाएगा भाई? यहां पे हो जाएगा इसका चांदी हो जाएगा। तो कौन सा होगा भाई? Au यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, सोना हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? सोना की या फिर लिथियम की, पारा की या फिर टाइटेनियम? तो सोना सही होगा भाई, क्या होगा? सोना यानी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? किस में घुलनशील है बताओ? चांदी में या फिर एक्वेरिज या फिर यहां पे लोहा या फिर यहां पे पारा? तो एक बार एजिया हो जाएगा भाई, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी होती है? सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है। क्या होती है? सोना। और सोना का प्रतीक क्या होता है? Au होता है। Au हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है? तो यहां पे आर्जेंटम, स्टेनम, वुल्फ्रेम या फिर पोटेशियम? तो यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यानी पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम हो जाएगा। प्रतीक इसका क्या होता है? इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? के होता है। क्या होता है? के होता है। क्लियर? तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या फिर पोटेशियम? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो अभिक्रिया जो करेगी यहां पे कौन सा होगा हमारा? पोटेशियम होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, फिटकरी इसका एक उदाहरण है। फिटकरी जो है इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो दिविक लवण या फिर फ्लेक साल्ट या फिर टेबल साल्ट या फिर यहाँ पे एकल लवण? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिविक लवण हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा।